कमांड आपका क्या होता है? लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट। ls जो आपका आया है, लिस्ट के l और s से मिल करके ये ls कमांड बनता है आपका। ls कमांड करता क्या है कि जिस किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आप उसके कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि डायरेक्टरी का मतलब लाइनेक्स में क्या होता है? फोल्डर होता है। तो डायरेक्टरी को ही हम लोग जो है फोल्डर बोलते हैं विंडो में, और लाइनेक्स में उसको हम लोग जो है डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ls कमांड के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आप जो है देख सकते हैं कि उसके अंदर आपके क्या क्या कंटेंट है, कि कौन कौन सी फाइल है, कौन कौन सी डायरेक्टरी है। तो ये सारा चीज़ क्यों? क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर आपका डायरेक्टरी होता है। डायरेक्टरी को आप एज ए कंटेनर एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि विंडो में जैसा मीनिंग होता है फोल्डर का, वैसा ही आपका यहाँ पे डायरेक्टरी होता है, उसी को बोलते हैं, बस नाम यहाँ पे डिफरेंट है। Without option, this will show list of all file and directory in that particular directory। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही कि जो ls कमांड होता है उसको हम उसके ऑप्शंस और आर्गूमेंट्स के साथ जो है यूज़ कर सकते हैं उसके बिहेवियर को मॉडिफाइड करने के लिए। लेकिन हर एक कमांड का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब विदाउट एनी ऑप्शन, विदाउट एनी आर्गूमेंट, उसका एक बिहेवियर होता है। तो इसका क्या बिहेवियर है कि जब भी आप इसको बगैर किसी ऑप्शन और बगैर किसी आर्गूमेंट के आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे ls को, तो वो आपको क्या करेगा, उसी डायरेक्टरी का, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने इसको रन कराया है उसका कंटेंट डिस्प्ले कर देगा, चाहे वो फाइल हो चाहे वो डायरेक्टरी हो। तो अब चलिए आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो अगर आप ls कमांड को -t यानी t ऑप्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हाइफन है ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आप -t ऑप्शन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा कि जो भी फाइल है आपकी डिस्प्ले करेगा ls, उसको मॉडिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा, और जो फाइल लेटेस्ट या जो डायरेक्टरी लेटेस्ट मॉडिफाई होगा उसको वो सबसे पहले डिस्प्ले कर देगा। यानी टी ऑप्शन आपका टाइम स्टैम्प के बेसिस पे, मॉडिफाइड टाइम स्टैम्प के बेसिस पे सॉर्ट करके आपको जो है दिखाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका -1। -1 क्या होता है कि जब आप ls कमांड को देखेंगे तो आपको वो किसी भी तरह से एक ही लाइन में सारी एंट्रीज को दिखा देगा, सारे आउटपुट को दिखा देगा। यानी जितनी भी एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर फाइल है या फिर डायरेक्टरी है उसको एक लाइन में डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जब आप -1 ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो एक एंट्री आपको एक लाइन में वो डिस्प्ले करेगा, चाहे वो फाइल हो या फिर आपका सिंपल डायरेक्टरी हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ls-l। जब आप सिंपल ls को इस्तेमाल करेंगे या फिर विदाउट एनी l ऑप्शन के, तो उसमें क्या होगा कि जो आपको आउटपुट दिखेगा ls का, वो आपको एक लाइन में जो है दिख जाएगा, और सिंपल वहाँ पे फाइल दिखेगा या फिर आपका जो है डायरेक्टरी दिखेगा। लेकिन जब -l कर देंगे तो आपकी लिस्टिंग, लॉन्ग लिस्टिंग हो जाएगी, यानी डायरेक्टरी और फाइल के बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन ये कमांड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, जब आप एच के साथ इस्तेमाल करेंगे तो लॉन्ग लिस्टिंग तो जो होगा वो इन्फॉर्मेशन देगा ही आपको, साथ ही साथ आपको जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा ताकि आप पढ़ करके उसको समझ पाएँ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका LSLD। एल तो लॉन्ग लिस्टिंग के लिए हो गया, डी जो है डिस्प्ले डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टरी, यानी डी जो है डायरेक्टरी की भी इंफॉर्मेशन को वो आपको दे देता है, वहाँ पे डिस्प्ले करा देता है। इसी तरह से आप जब LT करेंगे तो यानी L तो आपका लॉन्ग लिस्टिंग आ जाएगा, T के साथ वो टाइम स्टैम्प शॉर्ट करके आपका जो है दे देगा। उसके बाद LTR जब करेंगे तो जो T की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी R के थ्रू उसको रिवर्स कर सकते हैं आप, डिस्प्ले डिटेल इन्फॉर्मेशन विथ लास्ट मॉडिफाइड टाइम सॉर्टिंग इन रिवर्स, यानी उसको जो है कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है -A या फिर -A, इसमें डिस्प्ले ऑल फाइल इंक्लूडिंग हिडन। यानी अगर आपके डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल है हिडन तो वो सिंपली वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप -A करेंगे तो आपको हिडन फाइल भी आपको जो है दिख जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, अभी आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी।
ls-i से क्या होता है कि जो भी आपका कंटेंट है उसके आइनोड नंबर को भी डिस्प्ले करता है। आइनोड नंबर क्या होता है? हर एक एंट्री का एक डाटा स्ट्रक्चर होता है आइनोड नंबर से ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक एंट्री के लिए, तो वो आपका फाइल का आइनोड नंबर जो है आपका होता है। एक यूनिक नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है हर एक फाइल को, डायरेक्टरी को, तो वही आपका जो है डिस्प्ले करता है। अब चलिए आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। होप थोड़ा सा थ्योरी लेंदी हो गया होगा ऑप्शंस को लेकर के, लेकिन चलिए आइए प्रैक्टिकल करते हैं, सारा कुछ आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं सेल की तरफ। ये मैंने टर्मिनल पहले से ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो चलिए अब आइए वन बाय वन करके जो है देखते हैं। तो सिंपल जैसे आप ls कमांड जैसे मैंने टाइप किया, तो यहाँ पे क्या है, मेरी कुछ डायरेक्टरी है, कुछ फाइल है, इसने सारे को यहीं पे लिस्ट करके इसने क्या किया, दिखा दिया। अब जब आप ls टी करेंगे -t, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था टी से क्या होगा कि टाइम स्टाम्प के बेसिस पे ये आपको सॉर्ट करके दे देगा। तो जब आप टी करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले कौन आ गया, फाइल 1, यानी फाइल 1 सबसे लेटेस्ट मॉडिफाई है। उसके बाद डायरेक्टरी 5 मॉडिफाइड हुआ था, फिर डायरेक्टरी 2 मॉडिफाई हुआ था, उसके बाद 4, इस तरह से। लेकिन सपोज कीजिए कि इसको देखते हैं कि किस तरह से करता है। सपोज कीजिए कि अभी लेटेस्ट में कोई फाइल हम मॉडिफाई करते हैं, तो फाइल 2 को मॉडिफाई करते हैं। तो VI एडिटर में फाइल 2 को मैंने ओपन किया। अभी आपको VI एडिटर के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, VI एडिटर में ओपन किया उस फाइल को, फाइल 2 को, उसके बाद फिर उसके अंदर ABC राइट कर दिया और उस फाइल को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब टर्मिनल ये क्लियर हो गया। अब आप जब ls-t करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे फाइल 2 डिस्प्ले करा रहा है, पहले यहाँ पे फाइल 1 को डिस्प्ले करा रहा था। क्यों? क्योंकि फाइल 1 लास्ट मॉडिफाइड था। फिर हमने फाइल 2 के अंदर कुछ लिखा और लिखने के बाद ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह से आपको जो है ये लिस्टिंग आपकी करता है। अगर आप यहाँ पर ये देखिए, अगर आप कर रहे हैं तो ls किया आपने सिंपल, या फिर ऑप्शन के साथ किया, तो ये सारे जो आउटपुट है आपके एक ही लाइन में आ रहे हैं। लेकिन जब आप ls-1 करेंगे तो एक लाइन में एक एंट्री ये करके आपको जो है दिखाएगा, यानी डायरेक्टरी 1 ये आपका एक हो गया। उसके बाद इसने सॉर्टिंग करके आपकी जो है दिखा दिया, जिस ऑर्डर में भी आपको जो है इसको दिखाना था दिखा। अब आप ऑप्शन को कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो यहाँ पे, तो जैसे सिंपल आपने क्या किया था, ls सिंपल किया था। अब आप यहाँ पे -1 जब आप करेंगे तो ये एक लाइन में दिखा गया। अब आप इसको अगर सॉर्टिंग करना चाहते हैं इसी तरह, तो -1 लिख दीजिए और -t लिख दीजिए, ये आपकी सॉर्टिंग करके दिखा दिया इसने फाइल 2, और ये आपका जो है इस तरह से। लेकिन अगर आप चाहते हैं, और इस ऑप्शन को आप इस तरह से कंबाइन भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन को 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, टी लिख दिया, तो ये कंबाइन हो गया, इसका भी आउटपुट आपका जो है सेम होगा। तो इस तरह से आप ls कमांड में एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह से, और साथ ही साथ आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह से कमांड को टाइप करना चाहते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था। अब जैसे आपने सिंपल ls किया, तो या तो फिर वो एक लाइन में दिखा रहा है, या फिर वो एक लाइन में एक दिखा रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि ls-1 करने पे, लेकिन वो सिर्फ उन फाइल को ही डिस्प्ले कर रहा है, इनकी कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप ls-l कर देते हैं तो वो क्या कर देगा कि उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, उसी फाइल के नाम है जो यहाँ पे थे, ये सारी चीज़ें देखिए, और वो यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा इसने और भी इंफॉर्मेशन दी है। आपको अभी इन सारी इंफॉर्मेशन को जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे प्रोसीड करेंगे सारा कुछ आपको पता चल जाएगा कि क्या ये सारी इंफॉर्मेशन है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये आपका बताता है कि डायरेक्टरी है कि फाइल है, परमिशंस क्या है उस फाइल पे या डायरेक्टरी पे, किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या आपका यूज़र नेम बताएगा, ये साइज़ होती है उस फाइल की या डायरेक्टरी की। अगर आप फिर जो है ls करके आप जो है l किया हमने, और साथ ही साथ अगर हम h ऑप्शन भी दे दें, इसको आप अलग भी दे सकते हैं, मीन्स -l करके भी दे सकते हैं, या फिर कंबाइन करके आप दे दीजिए एक दूसरे के साथ। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो थोड़ा सा साइज़ जो होगा ये आपका रीडेबल है, यानी 64 बाइट है, 224
बाइट है, यानी इसकी साइज जो है बाइट में है। बाकी ये जो फाइल है 0 साइज की है, ये फाइल जो है आपका 4 बाइट का है। तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म बोलते हैं, एच से आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म आपका जो है हो जाता है। अगर आप इसको और भी ऑप्शंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं, बस आपको उस ऑप्शन की मीनिंग जो है पता होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए कि जैसे आप एल टी किया था तो आपने क्या किया था, सॉर्ट किया था, तो ये आपका सॉर्टिंग हो गया फाइल 2 फाइल 1 ये। लेकिन ये लेटेस्ट अपडेटेड था इसलिए ये पहले इसने जो है किया था। अगर सपोज कीजिए कि अगर आप इसमें आर लगा देंगे तो ये सॉर्टिंग रिवर्स हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे फाइल 2 पहले था, फाइल 3 बाद में था, अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी फाइल 3 ऊपर हो जाएगा और फाइल 3 आपका जो है बाद में हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो सॉर्टिंग है जो टी के हेल्प से होती थी, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं इसके ऑर्डर को। नेक्स्ट आप जो है देख सकते हैं ls-i, यानी इससे क्या हुआ कि हर एक फाइल का आईनोड नंबर ये डिस्प्ले कर रहा है। फाइल या फिर डायरेक्टरी का आईनोड नंबर। आईनोड नंबर क्या होता है कि आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल या डायरेक्टरी की एंट्री को वहाँ पे स्टोर करता है। तो हर एक फाइल या डायरेक्टरी को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक यूनिक नंबर दिया जाता है और वो वहाँ पे स्टोर होता है। ये आईनोड आपका एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेंटेन होता है। आपको वो डिटेल में नहीं जाना है, बस आप यहाँ जानिए कि यहाँ पे आईनोड नंबर आपका जो है डिस्प्ले हो जाता है। एक और ऑप्शन आपको देखते हैं कि ls-, जब आप ls करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही है। 5 इधर से 5 फाइल है, 5 डायरेक्टरी, टोटल 10। जब ls-a करेंगे तो आपका क्या होगा कि हिडन फाइल भी आपको जो है डिस्प्ले होगी, डॉट, और ये आपका करंट डायरेक्टरी होता है, ये आपका पेरेंट डायरेक्टरी होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लाइनेक्स में जो भी आपका फाइल हिडन होता है वो स्टार्ट होता है आपका डॉट से। तो फाइल हिडन, मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ टच कमांड के थ्रू, तो ये हमने क्रिएट किया, क्रिएट हो गया। अब जब आप इसको ls करेंगे तो वो देखिए हिडन वाली फाइल नहीं दिखेगी, डॉट हिडन फाइल आपको नहीं दिख रही है। लेकिन जब आप ls-a करेंगे तो ऑल, यानी सारा दिख जाएगा, यानी आपको ये हिडन फाइल भी दिख गई। यानी अगर आपको हिडन फाइल देखना है तो ls-d से आप जो है इसको देख सकते हैं। या फिर ld आपका एक कमांड आता है, इससे आप डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, किसी आप एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी की ls-ld। अब डायरेक्टरी 2 मैं कर देता हूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने देख ली। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन आपको देगी ls-d से, सिर्फ आपका जो है। तो होप आपको ls कमांड के बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा और जो भी प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया